इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। विश्व दक्षता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने वहां पर लगे हुए स्टॉलों का मुआयना भी किया। इस मौके पर उन 15 बच्चों को भी सम्मानित किया गया कि जो प्रदेश के आइकॉन भी बने। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। के विभिन्न जनपदों में यही कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर विभिन्न 11 यूथ आइकन्स को वहां के जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण सम्मानित कर रहे हैं। 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश जी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। और ये अनुबंध का आदान प्रदान कौशल प्रशिक्षण में स्मार्ट प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा देगा। उदीयमान क्षेत्रों हेतु नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे तथा उनके प्रशिक्षकों को सबको ट्राई कराइए बेटा। कट्टा है? हाँ कट्टा ही खिलाना। यहाँ उपस्थित सभी हमारे उद्यमी जिन्होंने यहाँ पे उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, हमारे ऐसे रोजगार पाने वाले या करने वाले या नौकरी करने वाले ऐसे सभी नौजवान जिनको मुख्यमंत्री के सम्मान होने का अवसर मिला, टाटा सुशील जी, वी राजू जी और सभी प्यारे बच्चे, हमारे अधिकारीगण, आज हम सब के लिए, हमारे विभाग के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण समय से समय निकाल करके हम सबको आशीर्वाद देने का काम किया, ऊर्जा देने का काम किया। आपका आगमन हमारे विभाग को गति प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा और जो चीजें हमें छूट रही हैं उन सब में भी आपका मार्गदर्शन प्राप्त हमको होगा। साथियों, प्यारे बच्चों, सर आज अंतर्राष्ट्रीय मतलब दिवस है, इस पर किस तरह से आज आपने पूरे यूपी को एक नया चैप्टर के रूप में बनाया है? ये बड़ी हमारे लिए एक बड़े उत्साह का दिन है। विश्व युवा कौशल दिवस जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 10 साल पहले घोषित किया गया, तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारा तो डिपार्टमेंट स्किल वाला डिपार्टमेंट, तो हम लोगों ने इसकी बड़ी तैयारी करी थी बड़े पहले से, और पूरे प्रदेश में हर जिले में ये आयोजन हो रहा है, सिर्फ लखनऊ में नहीं हो रहा है। सभी जनपदों में माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय मंत्रीगण के साथ जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में ये आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे बच्चों को जो ITI से पास हुए हैं या पॉलिटेक्निक से पास हुए हैं, वो प्लेसमेंट के लिए रोजगार मेले लगाए गए 3 दिनों में 13, 14, 15। आज वो बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेले लगाए हर जिले में, वो 20,000 बच्चों को हमने नौकरियां मिल पाई, रोजगार मिल पाया। और जो यहाँ पे प्रोग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख ही रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवेरे इसका उद्घाटन किया और अपना 1 घंटे का समय दिया। हमारा जो शिल्प मेला था, क्राफ्ट मेला था, जो बच्चों ने लगाया था, उसको देखा। 15 जो ऐसे बच्चे थे जो हमारे यहाँ से सीख के निकले थे और अच्छी नौकरियां कर रहे हैं आज की तारीख में, 4-5 साल से 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। कम पढ़े लिखे बच्चे थे लेकिन स्किल हासिल करने के बाद, तो ये एक उत्साह का दिन है। ऐसे तमाम लोग हमारे जो उद्यमी हैं, ट्रेनिंग पार्टनर हैं, वो हमने आज सम्मानित किया। वो एक जश्न का माहौल है। कल भी ये कार्यक्रम चलेगा, लगातार चर्चाएं कर रहे हैं कि स्किल इकोसिस्टम जो यूपी का है कैसे और बेहतर। सर इसका एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से मतलब बच्चों के अंदर इनबिल्ड कर रहे हैं, या उसको सिलेबस बना रहे हैं, या कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? जब बच्चा जो है उसके अंदर अपना काम करने की इच्छा होती है, अपना उद्यम स्थापित करने की इच्छा होती है, वो एक ट्रेड में स्किल ले लेता है और वो चाहता है कि हम खुद काम करें, किसी के यहाँ नौकरी ना करें, तो उसको सरकार ने MSME सेक्टर की तरफ से, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवेरे ये कहा था कि जो CM युवा जो अभियान है, उद्यमी अभियान है, उसमें 5 लाख रुपए तक विदाउट कोलेटरल एंड विदाउट इंटरेस्ट, वो मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है। और 50,000 के आसपास वहां पे रजिस्ट्रेशन भी हुआ है युवाओं का उस सहयोग के लिए।
फाइनेंशियल सेविंग। तो एक मुहिम शुरू हुई है और हमारा जो विभाग है वो तो स्किल देता है और ये इंश्योर करता है कि बच्चों को नौकरी मिले। हमारे जो फ्लेक्सी पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट है, जो बड़े उद्यमी हैं, जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो बच्चों को प्रशिक्षित भी करें और अपने यहाँ रोजगार भी दें। उद्यमिता भी एक जो है वो एक आदत है, एक ऐसी तड़प है, पैशन है जो युवाओं के अंदर अगर जागृत हो जाती है तो वो बड़े लेवल पे आने वाले दिनों में धीरे शुरू करके और फिर अच्छी कमाई कर सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। अच्छा सर, फ्लैगशिप जो आपकी जो फ्लैगशिप है तो उसको किस तरह से आप डिफाइन करते हैं? नहीं, फ्लेक्सी पार्टनर्स का हमारा क्राइटेरिया है, जो बड़ी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100 करोड़ उनका टर्नओवर है, नेटवर्थ है पिछले 3 साल है, और सर्विस सेक्टर में 50 करोड़ है, वो अगर चाहें तो हम उनको फ्लेक्सी पार्टनर बना सकते हैं, क्योंकि वो अब हमारे बच्चों को अपने यहाँ जो सेटअप है उनका, फैक्ट्री सेटअप है या ट्रेनिंग सेटअप है, वहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षित करें और उन बच्चों को अपने यहाँ ही रोजगार दिलाएं। तो वो फ्लेक्सी पार्टनर्स उनको फायदा है क्योंकि उनको स्किल मैन पावर चाहिए। हमारे बच्चों को जो वो ट्रेनिंग देते हैं उसका पैसा हम उनको देते हैं, तो ट्रेनिंग का पूरा पैसा हमें दे दिया, उन्होंने अपने बच्चों को हमारे बच्चों को अपने हिसाब से प्रशिक्षित कर लिया और फिर अपने यहाँ ही रोजगार मिले। उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा। जैसे एचसीएल फाउंडेशन के साथ इस तरह से कर रहा था फ्लैगशिप पार्टनर की। हाँ, सारे ऐसे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, धारीवाल ग्रुप है, रेमंड्स हैं, हमारे जो ये HCL वाले हैं, ये सब लोग मिलके अपने अपने सेक्टर्स में, टाटा ने इतना बड़ा हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है डिफरेंट सेक्टर, तो टाटा को उस स्किल मैन पावर की खुद भी जरूरत है, तो वो इन्हीं बच्चों को प्रशिक्षित करके अपने यहाँ रोजगार। बहुत युवाओं को बधाई, क्योंकि आने वाला भविष्य उन्हीं के कंधों पर है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की तरफ से पिछले 3 दिनों में प्रत्येक जनपद में है रोजगार मेले आयोजित करे गए, जिसमें कल शाम तक जो हमें आंकड़ा प्राप्त हुआ 20,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। इसके अतिरिक्त आज प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें हमने हर जनपद के यूथ आइकन्स को सम्मानित करा है। ये वो बच्चे हैं जो हमारे सेंटर्स से है और ITI से पास हुए हैं और किसी अच्छी नौकरी में आज अपना जीवन बिता रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हुआ, उनकी तरफ से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए, सराहना भी प्राप्त हुई जो मिशन कार्य कर रहा है और आगे की क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी हमें मुख्यमंत्री जी ने प्रेरित करा। मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमने प्रदेश के जो यूथ आइकन है 15 बच्चों को सम्मानित कराया। हमारे कुछ ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर्स जैसे टाटा हो गए और भी अन्य फर्म्स हो गई, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में सराहनीय कार्य करा है बच्चों की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में, उनको हमने सम्मानित कराया। इसके अतिरिक्त हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स के बीच में पैनल डिस्कशंस हुए हैं। हमारे ITI के बच्चों द्वारा जो मॉडल बनाए गए हैं उसको एक ओलंपियाड के रूप में यहाँ प्रस्तुत करा गया है, जिससे एक नवाचार के रूप में एक अच्छा संदेश जाए। और अंत में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें ITI के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं वो भी हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त पहली बार 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं और इन स्टॉल में जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी तैयारियां हुई हैं वो हमारे ITI और कौशल विकास के केंद्र के बच्चों द्वारा करी गई है। तो ये सब कार्यक्रम करते हुए एक संदेश देने की कोशिश करी जा रही है कि हर युवा में सक्षमता है, हर युवा में कौशल है, सिर्फ उस हुनर को निखारने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन इस कार्य में लगा हुआ है। मेरी युवाओं से भी यही अपील रहेगी कि आप मिशन से जुड़ें। मिशन के ट्रेनिंग पार्टनर्स और ट्रेनिंग विधाएं हर जनपद में मौजूद हैं, हर ब्लॉक में मौजूद हैं। आप मिशन के ऑफिस से जानकारी प्राप्त करें, ट्रेनिंग प्राप्त करें, क्योंकि आगे वाले युग में, आने वाले समय में कौशल बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने कौशल को जरूर निखारें। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि CM युवा उद्यमी अभियान भी चल रहा है, इसको भी आपने जोड़ा, इसको किस तरह से देखते हैं? CM युवा उद्यमी अभियान MSME विभाग द्वारा संचालित करा जा रहा है और उसमें युवाओं को बहुत छूट मिल रही है। उनको जो लोन्स दिए जा रहे हैं उसका भी फायदा युवा ले सकते हैं। तो प्रयास यही करना चाहिए कि उसकी भी मॉनिटरिंग हो, संबंधित विभाग है उसकी मॉनिटरिंग कर भी रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अप्लाई करें, जो युवा इसमें हर श्रेणी में आते हैं वो इसमें अप्लाई करें और इसका फायदा ले सकें। थैंक यू।
30 सालों से जन शिक्षा संस्थान में निदेशक हूँ ट्रेनर हूँ। तो मैं सारे जितने गांव हैं वहाँ पे जा करके महिलाओं को विभिन्न तरीकों का ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे कि मसाला बनाने का, अचार बनाने का, धूप बत्ती बनाने का, जूट बैग बनाने का, चिकनकारी कराने का, सिलाई का, ज्वेलरी मेकिंग का, ये सारी ट्रेनिंग कराते हैं। उसमें से कुछ महिलाएं चाहती है कि हम कुछ करें और वो ट्रेनिंग भी शुल्क रहता है। बहुत बढ़िया हमारा जैसे जो है जैसे संस्थान है फीस नहीं देता और उसमें कुछ महिलाएं जैसे चाहती है कि करें तो उनको हम लोग लाभार्थी के लिए फॉर्म भराते हैं और कुछ कराने के लिए उनको प्रेरणा देते हैं और उसकी प्रेरणा देने के बाद उनकी ट्रेनिंग कराते हैं कि आप जो है कुछ करिए। क्या फॉर्म की कोई फीस भी रखी है आपने? नहीं, फीस नहीं लगती है क्योंकि गरीब महिलाओं को ट्रेनिंग कराते हैं। और ये हमारे जैसे की है, उन्होंने 3 महीने का अचार का ट्रेनिंग किया है और फिर ये अपना काम शुरू करते हैं। जगह जगह स्टॉल लगाती है, अभी मार्केट में नहीं उतार पाएंगे लेकिन स्टॉलों के द्वारा ये अपना अचार तैयार करते हैं। कुछ महिलाएं दूध का बैग तैयार नहीं, ये सारे ये देखिए, और ये कुछ महिलाएं देखिए ये चिकनकारी का काम करती है और कुछ महिलाएं ये शुद्ध फूल का धूप पत्ती बनाई। ये धूप पत्ती जो है ये काफी अच्छे उसमें बिक्री की हो काफी जगह पर, क्योंकि ये शुद्ध फूल का है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। इसलिए